हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग पब्लिक नोटिस जो आईसीआर ने रिलीज की थी। उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताए। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आईसीआर का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक देखो, सारी चीजें समझ लो, देन फॉर्म को फिल करना। तो सबसे पहले लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है? तो 20 अगस्त 2021 ये लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल करने की एंड सारी डिटेल्स भरने की। फीस क्या है फॉर्म फिलिंग की? तो जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस कितनी लगने वाली है? 770। ओबीसी कैटेगरी, अंडर प्रिविलेज स्टेट की अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपकी फीस कितनी लगनी है? 750। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए फीस लगनी है 375 रुपीज। अब बात करते हैं कि आप कई बार फॉर्म भरते हो, कई सारी गलतियां होती हैं। अभी भी बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया, मैंने कहा था वीडियो के लिए रुकना देन फॉर्म फिल करना, बट उन्होंने पहले कर लिया। तो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। तो करेक्शन का आपको डेट कब दिया गया है? 23 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। तो मेक श्योर करें आप जो गलतियां किए हो उस टाइम में करेक्ट कर लेना। किस वेबसाइट पे आपको जाना है? icr.nta.ac.in। इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है फॉर्म फिलिंग के लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन बच्चे फिल कर सकते हैं। तो जिनके भी 12th में पीसीबी कैटेगरी है, पीसीएम कैटेगरी है, पीसीए स्ट्रीम है या फिर एबीसी कैटेगरी है, मतलब जिनके भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री है 12th में, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। मिनिमम एज लिमिट 16 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट की बात नहीं की गई है, बट 25 ईयर्स तक आई गेस सारे बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलो, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट को आप ओपन करो। जैसे ही आप ओपन करोगे इस वेबसाइट को, सबसे नीचे में आप साइड बाय साइड मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने प्रोसीजर बता रखा है। तो सबसे नीचे आपको जाना है। नीचे में आपको एक टैब मिलेगा AIEEUG 2021 ऑनलाइन। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। आपके पास फिर एक नया पेज खुलेगा, उसके नीचे जाओ, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आइदर न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन। अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आप पेज पे पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप साइन इन पे क्लिक करके अपनी अगली प्रोसीजर आप कर सकते हो। सपोज करो पेमेंट आपका बचा हुआ है, आपको पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, तो आप साइन इन करके पर्सनल डिटेल्स वगैरह सारी चीजें भर सकते हो। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा। आप सारे इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ो। उस पेज के नीचे जाओगे, टिक करना है आपको कि आपने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है। आई विल प्रेफर कि आप एक बार इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी पढ़ो देन फॉर्म फिल करो, नहीं भी तो इस वीडियो के बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करो। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना, आपको एक नया पेज खुलेगा जहां पे आपसे अपने डिटेल्स, कैंडिडेट के डिटेल्स मांगते हैं। आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये सारी चीजें आपको पर्सनल डिटेल वहां पे भरनी है। कि आपके 10th के एडमिट कार्ड में आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, वही नेम, आपको सारी चीज वही, डेट ऑफ बर्थ, आपको सारी चीज वही फिल करनी है। एक डाउट और रहता है, क्या सर पीसीबी वाले बच्चे एबीसी कैटेगरी से एग्जाम दे सकते हैं? क्योंकि फिजिक्स टफ होता है, तो आप एग्जाम दे सकते हो, बट अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, वो आपसे एग्रीकल्चर का मार्क्स पूछेंगे 12th का, आप नहीं दे पाओगे तो आपके सीट की कैंसिलेशन की चांसेस होती हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, तैयारी अच्छे से करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है। उसके बाद आप अपने 10th के रिजल्ट, 12th के रिजल्ट को आप अच्छे से फिल करो। जिनके 12th के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहां आप 12th का रिजल्ट अपना फिल कर सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें जब आप फिल करते हो तो आपको सेंटर का ऑप्शन आता है। सेंटर में ध्यान क्या रखना है आपको, कैसे सेंटर चूज करना है। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनका स्टेट एंट्रेंस भी इसी बीच में 8th को है या 9th को स्टेट एंट्रेंस है, किसी का पेपर है नीट का 12th को, तो वो कैसे फिल करे। तो आप वैसा सेंटर चूज करो जो कि आपके उस एग्जाम के सेंटर के साथ मिलता हो। सपोज करो आपने नीट में जो सेंटर दिया है वही सारे सेंटर्स आप इसमें फिल कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या करना, 4 सेंटर्स का ऑप्शन है। हर स्टेट में 4 सेंटर्स है। मैंने सेंटर्स देखे हैं, मैक्सिमम हर स्टेट में एटलीस्ट 4 सेंटर्स तो दिए हैं आईसीआर में। तो आप अपने स्टेट के 4 सेंटर्स भर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखना जो आपने दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में भी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है। आप मोस्ट चांसेस है कि आपको फर्स्ट वाला ही सेंटर मिले। ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। वो एप्लीकेशन नंबर आप नोट डाउन कर लेना। अब थर्ड स्टेप आता है, आपको अपने इमेजेस
अपलोड करने हैं, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपने थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। तो ध्यान देना कि आपके जो भी साइन होते हैं, फोटोग्राफ होते हैं या थंब इंप्रेशन होते हैं, उनके बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखने हैं। फोटोज का बैकग्राउंड कलरफुल नहीं रखना है, व्हाइट रखना है। फोटोज जब आप क्लिक करवाओगे तो 6 to 8 कॉपीज उसकी जरूर अपने पास रखना। फोटोज में कोई भी हैड नहीं लगाना। अगर आप गूगल स्पेक्टेकल्स यूज नहीं करते हो तो आप कोई भी स्पेक्टेकल्स लगा के फोटोज मत खिंचाना। फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और उसका साइज कितना होना चाहिए, 10 KB to 200 KB जेपीजी फॉर्मेट में या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आप सेव कर लो और देन आप अपलोड करो। कैंडिडेट साइन भी व्हाइट पेपर में होना चाहिए विथ ब्लैक पेन। थंब इंप्रेशन भी साइज आपको 3 KB to 30 KB होना चाहिए। इन सब चीजों का आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ही आप फोटोज अपलोड कर देते हो देन आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने जो डिटेल्स भरे वो सारे सही हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो उस टाइम में भी आपको चेंजेस के मौके मिलेंगे। सेकेंड वाला ही स्टेप के बाद आपको चेंजेस के ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको अगर कुछ चेंजेस करना है एक बार चेक कर लो, देन कंफर्म करके आप प्रोसीड करो फॉर द पेमेंट। पेमेंट आप किसी भी अपने क्रेडिट कार्ड से, किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा। उस कंफर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड कर लेना। बहुत बच्चे लास्ट टाइम में भी कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड नहीं किए थे। काउंसलिंग के टाइम में मुझे ही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि काउंसलिंग में आप मोस्टली मेरे पास आते हो तो मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन पेज मांगा जाता है। चलो ठीक है, अब क्या करना है आपको। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि सर हमने कभी भी आईसीआर की प्रिपरेशन नहीं की है, हम नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जिनको भी डाउट है, जिनकी भी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, नए हैं बिल्कुल इस चीज के लिए, तो अभी आप प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 1.5 मंथ्स का हमारा क्लास सीरीज है, आप उसे ज्वाइन करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, अपने रैंक को अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आप चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काउंसलिंग तक मैं आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग कॉलेजेस, किस कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेनी है, सब कुछ इस चैनल पे आप लास्ट ईयर भी देखोगे कई बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट है वो आइदर मेरे थ्रू ही काउंसलिंग के थ्रू गए। तो आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर रेगुलर आप विजिट करते रहना चैनल पे, ठीक है, आपको फायदा ही होगा। तो अच्छे से आप प्रिपरेशन करो, फॉर्म फिल करो, सर्वर ठीक है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके फिल कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ। मी कुमार शुभम, शाइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।